नमस्कार। तो कभी सोचा है कि एक छोटा सा आइडिया, एक चिंगारी कैसे दुनिया बदल देने वाली एक बड़ी ताकत बन जाती है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी कमाल के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। ये सब शुरू होता है इसी एक सवाल से कि आखिर एक ख्याल असल दुनिया में एक बड़ी कामयाबी कैसे बनता है। और जानते हैं, इसका जवाब छिपा है एक साफ और कारगर योजना में। सोचिए, हर बड़े सफर की शुरुआत एक नक्शे से होती है ना? बिल्कुल वैसे ही इनोवेशन के लिए वो नक्शा है ब्रेक थ्रू ब्लूप्रिंट। यही वो चीज है जो हमें अनजान रास्तों पर गाइड करती है और कामयाबी की तरफ ले जाती है। इसे सिर्फ एक टाइमलाइन समझने की गलती मत करना, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक स्ट्रैटेजिक रोड मैप है। इसका सीधा सा मकसद ये पक्का करना है कि हमारी सारी मेहनत, हमारी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सीधे तौर पर कंपनी के बड़े लक्ष्यों के साथ जुड़ी हो। तो ठीक है, सफर शुरू करने से पहले ये जानना तो जरूरी है कि जाना कहाँ है। हमारे इनोवेशन के खास लक्ष्य क्या हैं? क्या हम कोई बिल्कुल नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, या अपने काम करने के तरीकों को ही बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी विकसित करना चाहते हैं? ये सब पहले तय करना होता है। चलिए आप देखते हैं कि एक आइडिया अपने पहले कदम कैसे बढ़ाता है, कैसे एक सोच, एक कागजी ख्याल एक असल चीज में बदलता है। तो पहले साल में होता क्या है? पहले 6 महीने तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को तराशने में, उसे डेवलप करने में निकल जाते हैं, जिससे एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तैयार होता है। और फिर तीसरी तिमाही खत्म होते होते हमारे हाथ में होता है उसका पहला फिजिकल रूप, हमारा प्रोटोटाइप। लेकिन रुकिए, सिर्फ प्रोटोटाइप बना लेना ही काफी नहीं है ना? अब उसे असल दुनिया की कसौटी पर खरा उतरना होगा, उसे खुद को साबित करना होगा। ये है उसकी असली अग्नि परीक्षा। और यहीं पर असल इम्तिहान शुरू होता है। यहाँ हम उसे हर तरह से टेस्ट करते हैं, असली यूजर्स से फीडबैक लिया जाता है, और इन सबके बाद एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाता है जो वाकई में काम करता है। अच्छा, तो एक आइडिया प्रोटोटाइप बन गया, टेस्ट भी हो गया, लेकिन इस सब के पीछे क्या है? कौन सी ताकत इसे आगे बढ़ाती है? चलिए इसके इनोवेशन इंजन रूम में झांकते हैं। बिल्कुल, जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही इनोवेशन के इंजन को चाहिए सही रिसोर्सेज, मतलब हमारी टीम, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी पार्टनरशिप्स और हमारी फंडिंग। और ये पक्का करना बेहद जरूरी है कि इन रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अब देखिए, कोई भी सफर बिना मुश्किलों के तो पूरा नहीं होता है ना? एक समझदार प्लान वही है जो इन मुश्किलों का, इन जोखिमों का अंदाजा पहले ही लगा ले। चाहे वो कोई तकनीकी खराबी हो, बजट का बढ़ना हो या कुछ और, तैयारी पहले से होनी चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही ट्रैक पर हैं? यहीं पर काम आते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी KPIs। यही वो मीटर हैं जो हमें बताते हैं कि हम अपने लक्ष्यों की तरफ सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं या नहीं। तो अब जब हमारे पास एक टेस्टेड मॉडल है और रिसोर्सेज भी अपनी जगह पर हैं, तब आइडिया अपनी आखिरी और सबसे अहम चढ़ाई के लिए तैयार होता है। यहाँ पर कहानी एक नया मोड़ लेती है। जो कल तक सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था, अब वो एक मार्केट रेडी प्रोडक्ट बनने की राह पर है। दूसरे साल में उसे बड़े पैमाने पर तैयार करने पर काम होता है, और तीसरे साल तक वो मार्केट में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। लेकिन क्या मार्केट में लॉन्च हो जाना ही मंजिल है? बिल्कुल नहीं। असल में कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। ये बस एक नए अध्याय की शुरुआत है। और यही तो इनोवेशन का असली मतलब है ना? ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पहुंचकर सब खत्म हो जाए। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है, सीखने का, बेहतर होने का और नए आइडियाज को जन्म देने का। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, जिस पर हर संगठन को सोचना चाहिए। क्या हमारी R&D की टाइमलाइन वाकई हकीकत के करीब है? क्या वो हमारी स्ट्रैटेजी से मेल खाती है? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या हमारे पास लंबे समय तक इनोवेशन में सबसे आगे बने रहने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज हैं?